जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी, उस वक्त जब हमने सियासत में एक नई जमात का दाखिला किया, आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त आपसे वायदे ये किए थे कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है और इस्लामी मुसावात हमारी इक़्तिसादियत है और इसके अलावा ताकत का सरचश्मा अवाम है। In 5.5 years, with our sweat and our blood and our toil, we have rebuilt Pakistan. We have remade Pakistan. Pakistan has reasserted itself. Pakistan has revigorated itself. In spite of the dismemberment. The question is that why pick on Zulfikar Ali Bhutto? They know that I've given a place to Pakistan, I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove the pillar of stability and the symbol of strength of Pakistan. That's the point. That's the reason. It's not just an individual. It's not Zulfikar Ali Bhutto as Zulfikar Ali Bhutto, but Zulfikar Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for, and what he has done for Pakistan. I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, my government policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because these peaceful purposes can be turned into purposes for war. And we say that we are prepared to give every guarantee, every assurance that we will not turn it for purposes of making the bomb. But we cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, for our needs of fuel. And the argument hinges on it, no, that we do not want Pakistan to have this capability. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you very much. हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, हमें पता है। लेकिन हमारे मुल्क की मफाद में लिखकर हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। शाह महमूद ने अभी आपसे कोई बात की थी, हमें कहा है कि मुल्क की मफाद हमें धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं, आपके सामने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। और मैं
आज ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी शक कर रहा है ना इस मेरे खत के ऊपर, कोई भी शक कर रहा है, मैं उनको दावत दूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। अपनी कौम और मीडिया को ये सोचने, हम सबको हमने ये सोचना है कि हम कब तक ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं, मैं कह रहा हूं आज सबके सामने, आज दिल खोल के बात कर रहा हूं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तैयार है ना सब? हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो हमारे पास सबूत है, मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसलिए मैंने आपसे पूरी बात नहीं की, नहीं तो मैं वो बता भी सकता था। मुझे किसका डर है? मैं तो एक पाकिस्तानी हूं, आपके सामने वो इंसान हूं जिसको मेरा अल्लाह सब कुछ दे चुका है। मुझे तो कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। मैं तो जब सियासत में आया था, अल्लाह ने तभी मुझे सब कुछ दे दिया था। मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहता हूं, अपने घर के पैसे देता हूं, खर्चा बर्दाश्त करता हूं। कोई मेरा कैंप ऑफिस नहीं है। मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने अपनी कौम का पैसा इतना कम खर्च नहीं किया जो मैंने किया है। पाकिस्तान की तारीख़ में अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, एक दगा और बिट्रेयल की फ्रॉम द बिगिनिंग चलती रही है। 1950 के अंदर लियाकत अली ख़ान ने मॉस्को जाने के लिए परवान भरी तो 1951 में उसको शहीद कर दिया गया और अयूब खान के ज़रिए पाकिस्तान को ज़बरदस्ती सीएटो और सेंटो में शामिल किया गया। अयूब खान के दौर में चलता रहा मामला, जबकि 1965 की जंग और 1970 की जंग के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में आए और उन्होंने आकर अवाम के नारा लगाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा किया फ्रांस के साथ, जिसके ऊपर हेनरी किसिंजर ने आकर भुट्टो साहब को पब्लिक बैंक्वेट के अंदर थ्रेट दी कि आई विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। उसके बाद पाकिस्तान एक अमेरिका का मोस्ट एलाई और अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर आगे चलता रहा, जबकि 9/11 के बाद पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, जब तक कि इमरान खान ने आकर एब्सोल्युटली नॉट का फिर नारा लगाया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद, पाकिस्तान के लिए वो प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरा एग्ज़ाम्पल बनाने की तैयारी की जा रही है और अब हम देख रहे हैं कि रजीम चेंज के बाद अब सेकंड चैप्टर शुरू हो गया है और सब जो विल्सन और रिचर्ड ग्रेनेल और
बाकी तमाम लोगों की झूठ पे मबनी और फ्रॉड पे मबनी वादों के बावजूद अब अगले पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप की डार्क हिस्ट्री के अंदर अगला चैप्टर लिखा जा रहा है। आज की जो मुलाकात वाशिंगटन डीसी के अंदर बड़ी ज़ोर शोर से फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर और दी हाइब्रिड गवर्नमेंट के इंचार्ज फील्ड मार्शल साहब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ